दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेज में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हाँ, पिछले 2 दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये लाइट की हड़ताल की वजह से हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा तो फिर हम आपके बीच उपस्थित हो गए ना, जैसे ही हम तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। और अपने सेशन में हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 समाप्त कर चुके हैं। आज हम आपके समक्ष नई प्रश्नावली लेके आए हैं। वो प्रश्नावली है हमारी 1.4 या 1D। डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन में 1D है और आप ऐसे 1.4 के नाम से इसे जान सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो कारवां है ना, ये चल चुका है। तो आप सबको बताओ जल्दी से कि चलें, जुड़े आरजी लाइफलाइन क्लासेस के साथ, सुनिश्चित करें अपना सुनहरा भविष्य। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत होंगे। तो चलिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं। ये प्रश्न आप अगर देख रहे होंगे ना, तो आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, हम कैसे सॉल्व करें, कैसे पता करें, कैसे जानें, कैसे समझें। तो बड़ा सरल तरीके से थोड़ा सा 5 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, फिर इसके बाद सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम ना कैसे सॉल्व करेंगे। शांत अशांत की प्रक्रियाओं की बात करते हैं। हमने कहा कि विद इन 5 मिनट आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है, और 5 मिनट आप कंसंट्रेट होकर सुने तो इनको आप चुटकियों में हवा की तरह उड़ा देंगे। तो चलिए देखिएगा क्या है शांत और अशांत का मामला। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं भैया शांत और यहाँ पे लिखते हैं अशांत। ये शांत और अशांत का मामला देखो पहली बात तो ये जब भी प्रश्न आएंगे, ये जो प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आएंगे भिन्न में। किस में आएंगे? भिन्न में। और भिन्न में आपको एक चीज पता होगा कि ये अंश होता है और ये एक हर होता है। ऊपर लिखी गई संख्या अंश होती है, नीचे लिखी गई संख्या हर होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जानकारी आपको है। सपोज दैट जैसे मैंने लिखा 5/7, तो आप तुरंत कहेंगे सर 5 जो है ये अंश है और 7 जो है ये हर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं है सब, मुझे विश्वास है आपसे। चलो यहां तक बात समझ गए। तो हमें बस जस्टिफाई किसको करना होता है? हर को। किसको भैया? हर को ही पकड़कर हमें रखना है। जब भी शांत और अशांत का मामला आपके सामने आएगा तो आपको अंश पे ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान देना है हर पे। हमारा कितना अंश है उससे कोई मतलब ही नहीं, बात ये देखनी है हर कितना है ना। तो हमें ध्यान देना है भाई हर पे। तो चलिए हम हर पे ध्यान देंगे। तो यहाँ जैसे कि हर पे लिखा गया है 7। तो अब चलिए आ जाइए आप शांत और अशांत का मामला कैसे देखेंगे। पहली कंडीशन ना, अगर आप इसके कायदों को जाने, नियम को जाने ना, नियम क्या है इसका, चलिए नियम लिख देते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि पहले हमें किसको ध्यान देना भैया? हर को, हर पर ध्यान देना है। हर पर ध्यान देना है। अंश को करना है इग्नोर और हर पे करना है ध्यान। ठीक है, अंश पे करना है इग्नोर और हर पे करना है ध्यान। तत्पश्चात अब चलिए शांत और अशांत के मामले में कैसे क्लियर करेंगे। शांत का जब मामला होगा, पहला नियम हो गया, ये हो गया भैया पहला नियम आपका। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या छोड़ो, हर में हर की संख्या का, ऐसे लिखो, हर की संख्या का गुणनखंड, हर की संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो तो ये मामला बन जाए। बात समझ रहे हैं? या तो 2 की पावर n हो जाए या तो 5 की पावर n हो जाए। 5 की पावर m लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। और 2 की पावर n, 5 की पावर m हो तो मामला फिट है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। मैंने कहा पहला नियम क्या कहता है कि आपको हर को ध्यान देना है। दूसरा नियम ये कहता है शांत के लिए क्या कहता है? शांत का जो फार्मूला है
2 की पावर n हो जाए, कामा 5 का पावर m हो जाए, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 का पावर m हो। सीधी सी बात। शांत का मामला गुणनखंड करते समय, शांत का मामला गुणनखंड करते समय 2 का पावर n 5 का पावर m या 2 की पावर n कामा 5 का पावर इंटू 5 का पावर n m हो तो मामला फिट है। अशांत में क्या है कि ये नहीं आएंगे। अशांत का मतलब है कि अगर 2 की पावर n कामा 5 का पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के साथ कोई अन्य संख्या आए, बस। चलो नियम को फिर से एक बार कंसंट्रेट होगा। पहला नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है भैया पहले हर पे ध्यान देना है। दूसरा नियम क्या कहता है? शांत को कैसे पहचानोगे, अशांत कैसे पहचानोगे? तो शांत को कैसे पहचानेंगे? मतलब जो संख्या दी है, जो हर है, हर का गुणनखंड करने पर अगर उसमें 2 की घात मतलब 2 की पावर n आ रहा है, 5 का पावर 2 की घात कुछ आ रही है, 5 की घात कुछ आ रही है, या 2 और 5 दोनों की घात कुछ आ रही है, तो वो शांत है। लेकिन अगर किसी संख्या में 2 की पावर n आई है, मतलब 2 की पावर 2 की घात कुछ आई है, 5 की घात भी कुछ आई है, या हो सकता है कि दोनों साथ में आ गया हो, 2 की घात कुछ हो और 5 की घात भी कुछ हो, लेकिन उसके साथ साथ डिस्टर्ब करने के साथ मतलब उसके साथ साथ कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाएगी। जैसे आप तो जा ही रहे थे, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ जा रही थी, डिस्टर्ब करने आपका मित्र आ जाए ना, ये देखो भैया ये आप हो ना, ये आपकी मोहब्बत ना। जब आप और आपकी मोहब्बत, या तो आप चले आओ या तो आपकी मोहब्बत आ जाए, या फिर आप और आपकी मोहब्बत दोनों साथ साथ चले, तो भाई शांत है। लेकिन अगर आप जा रहे हो, आपकी मोहब्बत जा रही है और तीसरा कोई टांग लड़ाने आ जाता है तो क्या हो जाता है? मामला अशांत हो जाता है ना। तो बात समझ गए? अब 2 मतलब आप हो, 5 की मतलब आपकी मोहब्बत, आपकी जिंदगी। अगर आप दोनों साथ हो, या तो आप हो या आपकी मोहब्बत है, अकेले अकेले हैं तो शांत है, आप दोनों साथ में हो तो भी शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपके बीच में तीसरा कोई इंटर कर जाए, तीसरा अननोन पर्सन कोई आ जाए, या फिर आपका कोई मित्र ही आ जाए, तो फिर आप कैसे हो जाते हो? आप बोला जा रहे जल्दी जल्दी करो यार, यहाँ से निकलो, अच्छा ठीक है कल मिलते हैं भैया, नमस्ते, बाद में मिलते हैं ना। तो जब ये नमस्ते या फिर कोई और चीज आ जाएगी तो वो अशांत हो जाएगा मामला। तो बात समझ गए यहाँ तक? मैंने पहले क्या कहा कि पहले आपको हर पे ध्यान देना है, हर पे ध्यान देना है, मतलब क्लासरूम में हो। चलो एक बार फिर से समझ लेना शांत और अशांत का मामला। मानो कि ये क्लास है आपकी, क्या क्लास है भैया? ये आपकी क्लास है, और आपकी क्लास पे पहले आपकी निगाहें सब पे जाती हैं, हर पे ध्यान देना है। और जब हर पे आप ध्यान दे लोगे तो एक तो आप स्वयं हो, आपका मतलब यहाँ पे 2 है, और एक उसमें से आपकी बन जाएगी मोहब्बत। जब आप और आपकी मोहब्बत, या तो आप अकेले हो या आपकी मोहब्बत अकेली हो, या आप और आपकी मोहब्बत दोनों साथ में हो, तो फिर शांत है मामला। और जब आप और आपकी मोहब्बत हो, या फिर आपकी मोहब्बत आपके साथ हो, उसके साथ कोई और आ जाए तो मामला क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा ना। आपके मोहब्बत के साथ आपके साथ कोई और आ जाए तो मामला क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है ना। जैसे आपके साथ कोई और इंगेज हो जाए तो आपकी जो मोहब्बत है वो आपसे भाई नाराज तो हो ही जाएगी ना। तो यहाँ तक बात समझ गए? तो बात समझ गया ना। तो मामला क्या है? जब कोई नाराज हो जाएगा तो अशांत, जब कोई मामला फिट रहेगा तो फिर शांत है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? चलिए आगे, अब आप इसको पकड़ कर रखिएगा, सॉल्व कैसे करना है इनको हमें बात करनी है, आगे चलते हैं। ठीक है, इससे मिटा देते हैं। अब चलिए देखिए प्रश्न का मामला कैसे बनेगा, शांत और अशांत का मामला। इस नियम को हम मिटाते हैं और इनको भी सॉल्व करते हैं हम ना। इसमें लिखा है भाई शांत करने का मतलब 2 का पावर m, आप मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा चलो एक बार फिर से पुनः मिटाकर इसे समझा दें, एक बार फिर से समझ लो आप, सीधे सीधे मामले को इसको समझो कैसे बनेगा। देखो भैया, इस प्रश्न को समझने के लिए
इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको करना क्या है, इस प्रश्न को समझने के लिए बस विशेष कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मानो ये एक क्लास है ना, मानो कि ये क्लास है, इस क्लास में एक अंश है और बटे में क्या लिखा गया, हर ना। एक क्लास है, अंश बटा क्या है भैया, हर। अब आपको क्या करना है, आप क्लास में बड़े होशियार हो, आप हर पर क्या करते हो, ध्यान देते हो, हर पे ध्यान देते हो ना, कि कौन आपकी भावनाओं को समझ जाए और आपसे कौन नंबर ले ले। तो जब आप हर पे ध्यान देंगे, पहली कंडीशन, अंश बटा हर में आपको हर पे ध्यान देना है, और हर पे ध्यान देते समय आपको देखना है, क्या चीज देखनी है, दो चीज देखनी है। दो चीज क्या देखनी है, एक देखनी है 2 और एक देखना है 5, या फिर 2 और 5, 2 इंटू 5 कर दे, 2 इंटू 5 कर दीजिए। इसमें क्या है कि 2 देखना है 5 या 2 इंटू 5 इसके साथ, बात समझना जरा। मैंने कहा भैया कि अंश है, हर है, आप अपनी क्लास में हर पर ध्यान देते हो, ये मानो एक ही क्लास है, क्या भैया, एक क्लास है, आप अपनी क्लास में हर पर ध्यान देते हो, और जब हर पे ध्यान देते हो तो पहली बार आप क्या करते हो ना, 2 पर ध्यान देते हो, फिर 5 पे ध्यान देते हो, या 2 और 5 दोनों पे ध्यान देते हो। मतलब 2 का मतलब हो गया, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 2 का मतलब समझ लेना आप हो, आप 2 का मतलब समझना आप, और 5 का मतलब क्या समझना भैया, आपकी क्या, आपकी जान, क्या भैया, आपकी जान, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत। 2 आप हो, 5 कौन है भाई, आपकी जान है। अगर किसी मतलब आपके क्लास में जिस पे आप ध्यान दिए हो, उस आप पे 2 और 5 आ जाए, या आप और आपकी मोहब्बत साथ में चल रही है, तो मामला क्या होगा, शांत होगा। तो मामला क्या होगा भैया, शांत होगा। लेकिन आप और आपकी जान साथ तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा इसके साथ कोई अन्य आ जाए, कोई अन्य आ जाए तो मामला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा भैया, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कहने की मेरी मतलब है, मेरी बात यह है कि आप बात समझ गए हैं, या तो आप या तो आपकी जान दोनों साथ चल रही है तो मामला शांत होगा। जब उनके अलावा तीसरी कोई संख्या इंटर कर जाए तो मामला क्या हो जाएगी, सीधी सीधी बात बिगड़ जाएगी, वो मामला हो जाएगा अशांत। बस इतना ही पहचानना है आपको। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझाने से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जान क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इन चक्कर में ना पड़ना, जिंदगी का सुनहरा अवसर आपके हाथ से छूट सकता है। बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आए, मेरा बस यही आशय था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात इतनी समझ गए तो अगर हम बात करें प्रश्न की, जैसे 17/8 कॉन्सेप्ट पहला देखो क्या कह रहा है, हर पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है। हर पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो हर पे ध्यान दे लो आप। हर कितना है, 8। अब इनका क्या करना है, इनका करना होगा आपको गुणनखंड। क्या करना है भैया, गुणनखंड करना है। भैया आप जिसको पसंद करते हो उनके बारे में आप खंडन करते हो ना, कैसा है, क्या है, क्यों है, किसके मतलब सभी जानकारी आप लेते हैं। तो चलिए हम इनका करते हैं भैया गुणनखंड। तो जैसे ही गुणन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो आप आ गए ना, आप जैसे ही आए तो आप लिख दीजिए भैया 17 देखो आप जैसे ही इनका गुणनखंड कर लिए तो 2 की पावर कितना हो गई, 3 ना। तो 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर m लिख लो, n, 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर n, m, 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर n ना। तो देखो n का मतलब है पावर। 2 की पावर कितना हो गई, 3। आप आप आ गए तो भी शांत है, तो आप लिखो भैया, क्या लिखोगे, 17/8 क्या है भैया, कैसा है, दशमलव प्रसार इसका कैसा है, तो दशमलव प्रसार क्या है भैया,
शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ये तो आप बता दिए, क्यों? क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे लिख दो भैया, 2 की पावर कितना है? 3 है। 2 की पावर क्या है? 3 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है इसका? शांत है। लिख सकते हो क्योंकि 2 की पावर 3 है। बस इतना ही लिख देना, आपको समझ गए। या तो आप आओ तो मामला सॉल्व हो जाएगा, या तो आपकी मोहब्बत चली आए तो मामला सॉल्व हो जाएगा, या तो आप और आपकी मोहब्बत दोनों साथ में आए तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप और आप भी आए हो, आपकी मोहब्बत भी आई है, और उसके साथ तीसरा कोई आ गया है, या आप आए हो आपके साथ कोई और आ गया, या फिर आपकी मोहब्बत आई है, आपकी मोहब्बत के साथ कोई और आ गया, तो भी काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब या तो आप चले जाओ, या तो आपकी मोहब्बत चली जाए, या तो आप और आपकी मोहब्बत दोनों साथ में चली जाए, तो मामला शांत हो जाएगा। बात समझ गए? तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां तक तो आपको मामला समझ में आया। ये तो पहला प्रश्न हो गया हमारा ना। चलिए इसको मिटाते हैं, बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। क्या करते हैं भैया? हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, इसको मिटा करके। बात समझ गए ना? तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब तो आप समझ ही गए होंगे, लगा ही लेंगे हर प्रश्न को। चलिए बात कर लेते हैं भैया हम दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है? 15/1600। हमने कहा आपको किस पे ध्यान देनी है भैया? हर पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है क्लास में? हर पर ध्यान देना है। जब हर पे आप ध्यान दे देंगे तो उनमें से एक पसंद आ जाएगा आपको, और जो पसंद आ जाएगा वो आपकी क्या बन जाएगी? आपको हर पे ध्यान देना है। चलिए अब हर पे ध्यान देंगे मतलब 1600 पे ध्यान देना है। आपके क्लास में कुल 1600 बच्चे हैं। जैसे ही आप 1600 पे ध्यान देंगे, इनमें से एक ही जचेगा आपको, तो जो आपको जच जाएगा वो उसका नंबर क्या हो जाएगा? 5। उसका नंबर क्या हो जाएगा? 5। 5 की पावर क्या लिख दो आप? n। और आप अकेले मतलब आप हो, आपकी पावर क्या है भैया? n। ठीक है, चलिए अब इनका फटाक से कर लीजिए आप गुणनखंड। तो 2 से काटो आएगा 800, फिर 2 से काटो आएगा कितना? 400, फिर 2 से काटो आएगा 200, फिर 2 से काटो आ जाएगा 100, फिर 2 से काटो आ जाएगा 50, फिर 2 से काटो आ जाएगा 25, फिर 5 से काट दो भैया, फिर 5 से काट दो ना। ये तो आपको गुणनखंड करना आता है ना। 200 काटोगे 8 आएगा। देखो 2 अट्ठे 16, 2 पारा पर डालो ना, यहीं से पढ़ो। 2 1 के, या देखो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 ना, 8 फिर 16 गुणा कर दो आप। गुणनखंड करना आता है ना। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। 2 से काटोगे 8 को तो 4 आएगा। 2 से काटोगे 8, सॉरी 2 से काटोगे 16 को तो 8 आएगा। 2 से काटोगे 8 को तो 4 आएगा। 2 से काटोगे 4 को तो 2 आएगा, और 2 से काटोगे 2 के तो 1 आ जाएगा। अब जब आप 2 से काटोगे 10 को तो 5 आएगा। 2 से काटोगे तो 25, और 5 5 25, ये तो आप जानते हो। अब क्या करना है? अब आप लिखोगे भैया 1600 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 3 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2, 6 बार हो गया। इसके बाद 5 गुणे 5। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या था? इसमें आप अकेले गए थे तो भी शांत है। इसमें क्या है? आप भी आए हो, आपकी मोहब्बत भी आई है भाई। तो कितनी बार आप आए हो? तो 2 की घात 6 बार आ गए हो आप। और आपकी मोहब्बत कितनी बार आई भैया? 5 की घात 2 बार आई ना। तो जब आप और आपकी मोहब्बत दोनों आई हैं तो मामला कैसा होगा भैया? शांत है। मामला कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? यहाँ पे लिखो भैया, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, सॉरी यार क्या लिख रहे हैं, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। क्यों? लिख दो आप भैया, क्योंकि 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 5 है। या फिर घात ना हो तो भी 1 बार 2 आ जाए, 1 बार 5 आ जाए तो भी, या तो फिर 2 ही बार बार आ जाए, या फिर 5 भी बार बार आ जाए, तो मामला सब शांत होगा। यहां तक बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर लेते हैं? 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 तो वैसे ही दिख रहा है, 3 में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देख लो इनकी घात कितनी है? 3, इनकी घात 5 है, तो ये शांत है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की बात कर लेते हैं। क्या है भैया 35 बटे कितना 50, हर का ध्यान देना है। तो 50 है, तोड़ दो, कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे तो आएगा कितना 25, फिर 5 से काटोगे फिर 5, फिर कट जाएगा 1 आ जाएगा ना। 2 से काटोगे 25, ठीक। अब क्या लिखोगे भैया, लिखोगे 50 50 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 बार आप आए हो, आपकी जो है भैया वो 1 बार आए हैं, तो आप हाथ 1 लिख ही सकते हो। तो लिख दो भैया, अतः दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा भैया, दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि 2 की घात कितनी है भैया, 2 है, और 1 की घात क्या है, 5 की घात 1, 5 1 बार आया है। तो यहां तक बात समझ गए। अब आगे क्या करते हैं, इसमें देखो ये मामला बन गया। अब ये मामला क्या हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला जो है उसने मामला दिया बना। ये देखो अब ये हो गया, कबाब में हड्डी बन गया भैया। कौन बन गया, कबाब में हड्डी। चलो भाई, नहीं 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 नहीं, प्रश्न क्या मैं कुछ गलत लिखा हूं, शायद गलत लिख दिया हूं। यहां पे 7 की घात 5 है। क्या है भैया, 7 की घात 5 है, 7 की घात 5 है, और 5 की घात ये क्या है, 5 है। बात समझ गए। आप तो आए थे, आपकी वो वाली भी थी, लेकिन इनके बीच में कोई कबाब में हड्डी बन गया। तो आप लिख दो भैया ना, क्या है, दशमलव प्रसार, समलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। क्योंकि 2 की पावर n कामा 2 की पावर n कामा 5 की पावर m के साथ अभाज्य संख्या 7 है। बस यही बताना था आपको। बात समझ गए। या फिर अभाज्य गुणनखंड आया है, ये भी लिख सकते हो आप। बात समझ गए। मैंने कहा था यही ना कि अगर आपके और आपके वो के बीच कोई और आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, शांत, और आपकी महबूबा है तो फिर वो शांत होगा। ठीक है, बात समझ गए। ऐसे इनका देखो आप। चलो हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सिंपल सा प्रश्न है, खत्म करते हैं इन शांत और अशांत वाले मामले को ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया है 77/210। तो इनमें आपको हर पर ध्यान देना है। तो लिखो भैया 210, काटो, 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 0 आएगा भाई। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 105। किससे कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट ही जाएगा ना। 5 दूनी 10, 5 1 के 5, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा तो 7, फिर 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। अच्छा 210 जब काटे आप, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, आप भी आए, आपके साथ भी आया, लेकिन इनके बीच 2 कबाब में हड्डी आ गई। तो लिखो भाई, क्या लिखोगे, 77/210 एक 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है ना। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्योंकि इन संख्या में, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड, अच्छा सही लिख दें यार, अभाज्य गुणनखंड 3,7 है। बात समझ गए। आगे चलो, हम चलते हैं कितने भैया, अगला प्रश्न जो है हमारा 13/31/25। तो कोई बात नहीं, 31/25 को फटाक से गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। तो देखो किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। पहले एक चेक कर लो, तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से। क्यों, क्योंकि देखो 5 2 7 1 8, 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा। तो ये 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से कटेगा। तो 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25,
5 छक 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पचम 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 से काटो, 5 एक के 5, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काटो 5, 5 से काटो 1, तो लिखोगे क्या 13 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार 1 2 3 4 5, 5 बार। चलिए भैया हम बात कर लेते हैं दशमलव प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करने का सबसे आसान सा तरीका है। शांत और अशांत। शांत क्या है 2 की पावर m, 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर n का मतलब है 2 की पावर n का मतलब है कि आप, 5 की पावर n का मतलब है आपकी जान, 2 की पावर n और 5 की पावर m का मतलब है आप और आपकी जान दोनों साथ में आएंगे तो मामला क्या होगा शांत, यानी कि 2 और 5 या 2 और 5 का गुणनखंड बनेगा तो मामला शांत होगा। अशांत का मामला क्या है 2 की पावर n का मतलब 2 का मतलब आप हैं और 5 की पावर m 5 का मतलब आपकी जान है, या दोनों का मतलब है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n भी हो, यानी कि आप दोनों हो। इनके साथ कोई आप में कबाब में हड्डी बनना चला है, कबाब में हड्डी बनने का मतलब कोई संख्या जैसे 3 7 9 या 11, ये सब सभी संख्या अगर कोई इनमें से कोई एक संख्या आ जाती है तो मामला क्या हो जाएगा अशांत। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा।